नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। आज राजधानी लखनऊ के बीएन रोड स्थित अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के अध्यक्ष कलीम भारती ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए अपने संगठन को दक्षिण भारत में भी पूरी तरह से फैला दिया है और उन्होंने ये प्रण लिया है कि गौ माता की रक्षा के लिए वो जो उचित कदम हो सकेंगे वो उठाएंगे और उसके लिए वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी पूरी टीम का गठन कर रहे हैं। आज इसी अवसर पर वहां मौजूद महासंघ के जितने भी पदाधिकारी थे उनके साथ में हमारी एक खास वार्ता हुई जिसकी झलकियां आपके सामने पेश है। सीधा ले चलते हैं आपको उसी फुटेज की ओर जहां पर अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के अध्यक्ष और वहां उनके साथ में मौजूद हैं उनके दक्षिण भारत की इकाई के पदाधिकारी। भाई साहब, आज इस बैठक के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? आज जो है अखिल भारतीय गोरक्षा महासंघ साउथ इंचार्ज और नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर श्रवण गणेश जी अपने टीम के साथ राष्ट्रीय कैंप कार्यालय में आकर के समस्त पदाधिकारियों से भेंट किया, संगठन के बारे में समीक्षा की तथा संगठन से जुड़े लोगों जो गौ माता के प्रति सेवा भाव कार्य करते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इनको दिया गया है। इन्होंने जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ अखिल भारतीय गोरक्षा महासंघ का नाम प्रकोष्ठ किया है, जिनका नाम है भार्गव पलमपम जी को राष्ट्रीय यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है। अभी आप लोगों ने इसके अलावा किन-किन प्रदेशों में कहां-कहां तक पहुंच बनाई है? मेरा संगठन 26 स्टेट में कार्य कर रही है। और अभी तक आप लोगों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के विषय में थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। मेरा पहला उपलब्ध जो कार्य है कि मृत गौ माता को सात सम्मान के साथ दफनाने का कार्य अखिल भारतीय गोरक्षा महासंघ ने शुरुआत किया है। दूसरा जो है मेरा जो संगठन का जो उद्देश्य है गौ माता के गोबर और गौमूत्र से रोजगार दिया जाए, कैसे रोजगार उपलब्ध हो इस संबंध में हम गौपालक जो गाय को पालते हैं उनको जागरूकता करते हैं कि गौ माता जो है कि दूध और गौमूत्र और गोबर तीनों की एक आमदनी का एक जरिया आपका बनेगा। कैसे? गौ माता कुछ कैसे मतलब यदि गौमूत्र है तो क्या उसका उपयोग क्या करने वाले हैं? उपयोग गौ माता के गौमूत्र से अनेक उपलब्ध वो औषधियां बनाई जा रही है। जैसे कि हाँ, जैसे कि जैसे कौन-कौन सी औषधियाँ? औषधियां अब एक मतलब एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। गौमूत्र से जो है मेरा कोरोना हो गया था, मैं गौमूत्र से मेरा कोरोना जो है मतलब हम ठीक हो गए। उसके लिए आपने क्या किया था गौमूत्र का? गौमूत्र जो बहुत ही फायदेमंद है। सेवन किया था, पिया था, नहाए थे, क्या किया था? सेवन लोग करते हैं। नहीं, आपने क्या किया था कोरोना में? सेवन कैसे? सेवन का एक तरीका होता है। कैसे? वही तो जानना चाह रहा हूँ कि कैसे, मतलब देखिए वो लिक्विड फॉर्म में या तो पिया जा सकता है या उसका छिड़काव किया जा सकता है या उससे स्नान किया जा सकता है। क्या किया था भाई आपने? उसको देखिए हिंदू समाज में गौ माता का गोबर पवित्र माना गया है, वेदों में भी है। नहीं और उसी से आप देखिए कि अनेक औषधियां दवाएं बन रही है और लोगों को फायदा हो रहा है। कौन-कौन? एक तो है ना दवाएं तो अनेक एक ही दवाएं है और हम आ रहे हैं गोबर से। गोबर से आप देख लीजिए हवन सामग्री बनाई जा रही है। शमशान घाट में जो लकड़ियां हैं वो गोबर से बनाई जा रही है। हम लोग जो है वो उसको महत्व दे रहे हैं। मतलब शमशान में लकड़ियों की जगह गाय का गोबर इस्तेमाल किया रहे भी इस्तेमाल किया जाए इसलिए उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो खाद है, जीवित खाद है, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं और नहीं, इसके लिए जो आपका महासंघ है क्या कोई फैक्ट्री लगाने वाला है या मतलब जो गाय के गोबर है अगर उससे आप जैविक खाद बनाना चाहते हैं या जो भी बनाना चाहते हैं उसके लिए कल कारखाने या किस तरह की प्लानिंग है अभी आपकी? हम गौशाला से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। हम गौशाला जो लोग हमारा गौशाला भी है और जो जिनके भी गौशाला है मैं उनको आह्वान कर रहा हूँ कि आप गाय को जो गोबर है, गौमूत्र है, दूध है, उससे एक रोजगार का जरिया बन जाएगा। उससे आपका परिवार भी चलेगा और गौ माता का भरपेट भोजन भी मिलेगा। इसमें मतलब आप जो गौशालाएं हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं जी और जो सड़कों पे मतलब
इसके लिए तो कई बार विपक्ष भी आवाज उठा चुका है, लोग भी परेशान रहे हैं, खासकर जिनसे आप आवाहन कर रहे हैं यानी कि किसान वर्ग से, वो भी परेशान रहे हैं, वो है आवारा जानवर, छुट्टे जानवर। लोगों ने यहाँ तक किया कि जहाँ आपने सनातन धर्म की बात कही, वहाँ पे कहा जाता है कि कामधेनु है गाय, ये कामधेनु है गाय, लेकिन उसके बाद में उसका दूध निकालने के बाद उसको छुट्टा छोड़ देते हैं। इसके लिए आपका महासंघ क्या करने वाला है? इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत योजनाएं गौ माता के लिए लाई हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग गाय को पालते हैं और दूध निकालने के बाद छोड़ दे देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो रहा है। और एफआईआर अखिल भारतीय गोरक्षा महासंघ ने कई अब एफआईआर दर्ज कराया है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके ऊपर कार्यवाही क्या हुई? कार्रवाई होती है उसकी क्या कार्यवाही, मतलब किस? या तो उनका पशु जब्त हो जाएगा। ठीक। होने के बाद जो है वो जो है वो पुलिस जो है उनके खिलाफ जब एफआईआर होगा तो पशु अधिनियम के तहत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई में मतलब होती है। क्या मिशन है आपका आगे? आगे सर इसको कहाँ तक? पूरे भारत में मेरा मिशन है गौ माता के गोबर गौमूत्र से रोजगार। ये एक मेरा अभियान चल रहा है और अभियान मेरा काफी हद तक सफल भी हो रहा है। हम गौशाला के दर पे हम ला रहे हैं दूध की डेयरी और गौ माता के गोबर और बायोगैस का प्लांट। हम तीनों चीज मतलब ला रहे हैं, एक रोजगार का जरिया बने। मैं सिर्फ अपने जो संगठन का जो हमारा जो उद्देश्य है, मैं उसको आपको मतलब बता रहा हूँ। हमारा उद्देश्य है कि हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको जोड़ करके गौ माता की सेवा और रक्षा करने का हमारा उद्देश्य है। So, very first thing we would like to know about you, Mr. About my அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நம்முடைய அகில பாரதிய கோரக்ஷாவின் தேசிய தலைவர் கரீம்ஜி அவர்களுக்கும் அகில பாரதிய தேசிய பொதுச் செயலாளர் செல்வகணேஷ் அவர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நான் அகில பாரதிய கோரக்ஷா மகாசங்கின் தேசிய யூத் தலைவராக பதவி ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இந்த பதவியை எனக்கு வழங்கிய நம்முடைய தேசிய தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கும் பொதுச் செயலாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் இனிய கனிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இன்று அகில பாரதிய கோரக்ஷ மகாசங்கில் ஏன் இணைகிறேன் என்றால், எம்மதமும் சம்மதம் என்று முக்கோடி தேவர்களால் வாழ்ந்த ஒரு மாடு, அதுதான் கோரக்ஷா. அந்த கோரக்ஷாவை காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை நாங்கள் வளர்க்க வேண்டும் என்று நம்முடைய தேசிய தலைவர் செல்வகணேஷியும் நானும் ஒன்றாக இணைந்து கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரைக்கும் நாங்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பல வேலைகளை செய்து கொண்டு வருகிறோம் என்று நான் நம்முடைய தேசிய தலைவர் மூலமாக உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். What do you think? What is the future of your that federation, Akhil Bharatiya Goraksha Mahasangh? Akhila Bharatiya Goraksha Federation is in this world, cow, milk, ghee. Correct, sir? We want to burn to die. We want milk. For my mother to milk and cow to milk. So that like only I respect cow and I will save the respect for Hindu, Muslim, Christianity. We have all love to cow federation for Kashmir to Kanyakumari, sir. I want to develop the all state, district, taluks for cow federation. Akhila Bharatiya Cow Federation is one organization of Indian for all peoples. We want to convert the all peoples who will save the cow, save the people. When we will save the cows means that day we will on all. There is no Hindu, Christian, Muslim. There is no God to all. God is coming to cow. That is my agree to inform to you, sir. All right. So nowadays there's one question which is flying each and everywhere, floating everywhere. That cow security and cow safety has become a business. What do you think about that? The cow safety is very important to us, sir. In wherever in lot of in South India, the Kerala, in Tamil Nadu, Badu, such a states we have to cow will eating, sir. That is not opposite. But what I am tell, see, cow federation is important to future generation. In future generation, now in 2026, how you will save the cows federation. In next future, my sons, our son generation also very want, sir. Cow, if you have cow means only give to milk. There is no cow means how you get milk? How you get the milk? 100% in all human beings, in crores of 130 or plus people want milk. Morning, afternoon, evening. So, I am telling one word. Please save cow. That's all I want to tell, sir. Killings of cow in Kerala, is it prohibited or not? Sir, that is, I am not to tell. Why I am not to tell means, see, in a human being want to think. See, my mother, my father, my family, that like, cow also family things, sir. See, in human beings only talking, but animals are not talk. That only the less of human beings to difference of animals. See, what I am telling, Hindu, Muslim, Christianity, Buddhism, Jainism, we are all one people, one nation, that like only I am telling. But save the cow,
save the cow, don't kill the cow. That only I am telling to inform you, sir. There's one question. Please. That we have top, near about top, we are ranking number 2 in the world in beef supply. What do you think about that? Yeah. How we can stop it? Little bit in our national president and national general secretary and state wise we will less. Now I have in India second place, I know, but we will less 100%. 2030 before in India beef, no beef 100%. In honorable prime minister and honorable government will take and come. That only I requested to government. We save the government, we save the cow, save the nation. Thank you so much on this opportunity. Want to talk and discuss this. Jai Hind, Jai Bharat, Mata ki Jai.